दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में। आखिर महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में क्या बताया? क्या वो भौतिक सुख सुविधा पर आधारित थे या पारलौकिक जीवन के बारे में? दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, महात्मा बुद्ध का जो दौर था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगेटिक क्षेत्र में लगभग 63 संप्रदायों का जन्म हुआ और सबने अपने अपने संप्रदायों में धर्म के बारे में और मोक्ष के बारे में व्याख्या की, क्योंकि इस दौर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हो रहा था। और दौर वो था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग कृषि क्षेत्र में होने लगा। और दोस्तों, जब लोहे का प्रयोग एग्रीकल्चर में यानी हल के फाल के रूप में, फावड़े के रूप में, कुदाल के रूप में लोहे का प्रयोग होने लगा, तो गहरी जुताई हुई, गुड़ाई हुई, कटाई हुई। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। और नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण हुआ तो उपजाऊपन बढ़ गया। और उपजाऊपन जब बढ़ गया तो जाहिर सी बात है, लोगों के खाद्यान्न की आवश्यकताएं लगभग पूरा हो चुकी थी। और जब खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरा हो गई तो उस खाद्यान्न जो लोग कृषि कार्य में नहीं जुड़े हुए थे, उन लोगों ने खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी मात्रा में यज्ञ करना शुरू कर दिया। और यज्ञ करने के पीछे उन्होंने बहुत सारे पशुओं को काट काट के हवन कुंड में डाल दिया और कहा कि जब ये पशु हवन कुंड में जलते हैं तो धुआं बन के अंतरिक्ष में यानी ईश्वर तक पहुंचते हैं, और ईश्वर तक जब भोग पहुंचेगा तब आपको मोक्ष मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इस बड़ी मात्रा में हत्या को देखकर महात्मा बुद्ध जैसे लोगों ने मोक्ष की एक नई व्याख्या की शुरुआत की। और वही सिद्धांतों को महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में शामिल किया कि व्यक्ति को आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा।